आप देखते होंगे आज हर कोई व्यक्ति एक स्वार्थ के साथ जी रहा है और पहले भी जीता था, आज भी जी रहा है। जब व्यक्ति के लिए यह दिखाई देता है कि कहीं पर कोई भी थोड़े से डिस्टरबेंस होने लग जाते हैं, आपत्तियां आती हैं, कोई भी चीजें डाउनफॉल होती हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है भाई, सोचता है कि हमें उसी कॉलेज में या उसी स्कूल में जॉब करना है जहां पर ग्रोथ हो रही हो। कभी अगर कोई रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया तो आपके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, सब स्टाफ के लिए टेंशन हो सकती है और बहुत से लोग एकदम से स्विच करने की कोशिश भी करते हैं कि हम कहां जाएं जहां पर रिजल्ट अच्छा आ रहा हो। आपको एक चीज हमेशा सीखनी है कि हम हमेशा परिस्थितियों के साथ लड़कर के भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, और वो लड़ने में हमें एनर्जी ज्यादा तब नहीं लगेगी अगर हमारा एटीट्यूड राइट होगा तो। और ये चीज हमें जीवन में हमेशा सीखने की होती है कि अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में निरंतर किसी एक संस्था, किसी एक स्कूल, किसी एक व्यक्ति या किसी भी एक अपनी जीवन की जो भी महत्वपूर्ण चीजें जिससे हमें कुछ मिला है उसके प्रति अगर हम पूर्ण समर्पण के साथ, राइट बिलीव के साथ में उस चीज के प्रति अगर हम समर्पित रहते हैं तो हमारे जीवन में वह प्रोग्रेस अपने आप होने लग जाती है। और ये बात आपको इस चीज से समझना है कि जब भी कभी आप किसी भी चीज की अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं तो आप उसके लिए अच्छे बीज की भी कामना करें। फल अच्छा तब होता है जब उसका बीज अच्छा होता है, और बीज अगर अच्छा है तो उसको वपन करने के बाद में उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वह भी हमें अच्छा बना के रखना पड़ता है। अब अगर हम उस बीज को अच्छी जगह पर वपन भी कर दिए और थोड़ी देर के बाद में हम बहुत जल्दी में अगर हम उस बीज को कहीं से उठा करके फिर कहीं शिफ्ट कर देते हैं, फिर उस बीज को कहीं से उठा करके किसी दूसरी जमीन पर फिर कहीं दूसरी भूमि में शिफ्ट कर दिया, तो वह बीज बहुत जल्दी ना तो कहीं पर जम पाएगा, ना कहीं पर अपनी ग्रोथ कर पाएगा, और ना उससे कोई अच्छे रिजल्ट्स की कोई कामना की जा सकेगी। आज व्यक्ति स्वार्थी होता चला जा रहा है और वह स्वार्थ में सिर्फ यह देखता है कि हमें कहां पर अच्छा पैसा मिल रहा है, कहां पर हमें अच्छी पोजीशन मिल रही है, कहां पर हमारे लिए एक प्राउड फील हो रहा है कि भाई हम अगर यहां काम कर रहे हैं तो हमारा भी नाम है कि नहीं, और हम जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो भी कुछ नेम फेम रखती है कि नहीं। आज व्यक्ति के लिए इस तरीके का जो एक ग्राफ बन रहा है और ये जो उसके सामने चीजें आ रही हैं ये उसको स्वार्थी तो बना ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसे ये भी देखना चाहिए कि अगर कभी किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में अगर कहीं किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व करने में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी संस्था से जुड़ करके केवल नाम कमाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यह भी आपको देखते रहना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? थोड़ा अलग डायरेक्शन में प्रवचन जा रहा है, मैनेजमेंट की डायरेक्शन में आपको बता रहा हूं। लोग हमेशा जिसे बोलते हैं ना, उगते हुए सूरज को हर कोई नमस्कार करता है, तो जो चीज राइजिंग पोजीशन में है वो चीज तो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो जाती है और हर कोई उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, हर कोई उससे अपने नाम को जोड़ना चाहता है। अगर उसमें भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय पर कौन कितने समर्पण के साथ उससे अपने आप को जोड़ करके और उस प्रॉब्लम से अपने आपको हटाने के लिए या उस प्रॉब्लम को अपने उस सामने जो आई है उससे सबको हटाने के लिए कितना प्रयास कर पाता है, ये उसके समर्पण की सीमा से ही निर्धारित होगा।
मैं चाहता हूं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अगर संस्था से जुड़ करके अपने जीवन में थोड़ी सी भी अगर आपको फील होता हो कि हमने प्रोग्रेस की है, तो कभी भी कोई भी अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस समय पर आपका डिवोशन और अधिक होना चाहिए कि हम हर कंडीशन को फेस करते हुए कभी भी संस्था के प्रति अपने समर्पण में कमी नहीं लाएंगे। ये बात आपके अंदर आ जानी चाहिए। ये चीज जब आने लग जाती है तो एक एक टीचर अपने आप में बहुत बड़ा मैनेजमेंट का स्तंभ बन जाता है। प्रिंसिपल हो, टीचर हो, इन सबके अंदर ये एक चीज जुड़ जाती है कि हम जिस चीज से जुड़े हैं हम उसी चीज से जुड़े रहेंगे और उसी चीज के लिए समर्पित होकर के हम अपनी सेवाएं देंगे और उसी चीज से जुड़ करके हम इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अगर हम इस तरीके की मेंटेलिटी एक बिलीफ सिस्टम के साथ में अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं तो ही वह संस्थाएं और ज्यादा ग्रो कर सकती हैं और करती रहती हैं।